गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ अभी जस्ट। और उसके बाद अभी जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या होता है। आज तो वैसे ज़्यादा देर नहीं रहना है, मैं थोड़ा देर ही रहूँगी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं लग रही आज, इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने ना कल मैं वॉक करने गई थी तो फिर मैंने बेल का जूस पी लिया था और फिर उसके कारण गला दर्द दे रहा है। तो इसीलिए फिर जाते हैं फटाफट ऊपर, देखते हैं, बात करते हैं, देन एचआर से मिल के फिर मैं घर चली जाती हूँ। अपडेट है एसएल से रिलेटेड, वो सारा प्रोवाइड कर दूँगी। बेंच से जितना भी क्वेश्चन है रिलेटेड सब बताऊँगी मैं आपको, तो बने रहना लास्ट तक ब्लॉग में। और आड़म का मतलब क्या होता है तो वो भी मैं बताऊँगी। आप लोग पूछ रहे थे तो फिर सब डिस्क्राइब करती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, ऑफिस से आई हूँ मैं, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला आज ब्लॉग बनाने का। अभी देखो टाइम हो रहा है 10:30, 10:29 हो रहा है। तो फिर मैं आई थी 10 बजे तक, 9:45 तक आई थी। फिर मैंने खाना ना खाया, बहुत तेज़ भूख लग रही थी और बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरे एक तो मेरा मन कर, मैं तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी कि नहीं बनाऊँगी ब्लॉग, मैं छोड़ देती हूँ, कल बना दूँगी। लेकिन फिर मैं सोची नहीं, आप लोग को अपडेट देना है तो फिर ब्लॉग बना देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सी बनाऊँगी, 10 मिनट का बस, डेट्स इट। क्योंकि कल दूँगी अपडेट, फिर बहुत तेज़ नींद आ रहा है। और उसके बाद आज तो वैसे मुझे काम तो कुछ करना नहीं था क्योंकि एक्सेस वगैरह है नहीं मेरे पास, तो ऑफिस में थी। फिर एचआर वगैरह से मिल रहे थे और उसके बाद फिर मैनेजर से मिला, फिर 2-3 फ्रेंड्स से मिले, सबसे यही सब काम करते रह गए, दिन भर ऐसे बिजी थे। फिर क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। ये हुआ क्या, मैं जब गई तो फिर मैंने एचआर से कांटेक्ट किया, जो मेरी एचआर है। तो वो कह रही है बेंच में नहीं मूव कर सकते, प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है। तो देन फिर मैंने बोला ओके, तो उन्होंने फिर मैनेजर को बोल दिया है। तो मैनेजर ने तो बोला था कि बेंच में मूव कर देंगे, बट आई डोंट नो, उन्होंने अभी तक तो नहीं किया। क्योंकि जब वो मूव करेंगे तो मुझे भी प्रोफाइल दिख जाएगा कि मेरा कब मूव हुआ है। तो अगर बेंच मूव होंगे तो बेस्ट है, जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बाकी ऐसे टाइम पास हो रहा है और मैं तो सोच रही हूँ मूव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बेंच की पॉलिसी अच्छी है क्योंकि अगर आप मूव होते हो तो टीम आपको कोशिश करती है जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट दिला दे, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है हमारे लिए। बट मैनेजर ऐसा कुछ होने देता अपना, दिक्कत तो वही है। तो देखते हैं क्या होता है, मंडे को पता चलता है दिन। और अभी एचआर भी छुट्टी पे चली गई हैं, कल सैटरडे संडे वैसे वीक ऑफ है तो फिर छुट्टी पे है। बाकी तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं कुछ। अगर आप लोग जो भी एसएल से मेरा ब्लॉग देख रहे हो या फिर जो जिनको नीड होगी, कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो आरडीएस से रिलेटेड काम, आरडीएस यानी रिमोट डेस्कटॉप या L2 टिकट हैंडलिंग वगैरह, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। तो मैं अपना प्रोफाइल आपको शेयर कर दूँगी अगर जो भी नीड होगी तो। बाकी तो देखते हैं। फिर आप लोग को मैं किसके लिए बताने वाली थी, बेंच का बताने वाली थी कि बेंच की क्या पॉलिसी है, बेंच पे कब मूव होता है। और रिपोर्टिंग मैन, आप लोग पूछ रहे थे आरएम मतलब क्या होता है। तो आरएम का फुल फॉर्म क्या है, आरएम का फुल फॉर्म है रिपोर्टिंग मैनेजर। जो आप जैसे भी एससीएल एंटर करते हो, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है तो उसमें आपको आपके हर एक हायरार्की में रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, मैनेजर वाइज। तो जो आपके जो जिसको आप रिपोर्ट करोगे उस रिपोर्टिंग मैनेजर को आरएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो मैनेजर है बेसिकली, आपके जो मैनेजर है, जो आपका एक्सेस वगैरह, फिर आपका डेटा, आपको कोई अप्रूवल चाहिए, लीव चाहिए, रोस्टर, कैब, एवरीथिंग वो देखेंगे आपके जो मैनेजर होंगे। उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, उनसे सजेशन लेना पड़ेगा। ये बेस्ट है, ये होना चाहिए। क्योंकि ऐसे होता तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो वो बेस्ट है, इसीलिए रिपोर्टिंग मैनेजर इन्होंने डिसाइड कर रखा है, सॉरी। तो फिर इसको हम कहते हैं कुछ, जो भी आप जितने लोग अभी हायर हो रहे हो, जितने भी प्रोजेक्ट में जाओगे, सब में रिपोर्टिंग मैनेजर होता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलता है। बाकी बेंच की पॉलिसी क्या है और टेकबी को क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, बेंच पे करते हैं। और फिर जीटी को क्यों नहीं करते हैं, फ्रेशर्स को भी इवन मूव नहीं करते हैं बेंच पे। जो लेटर होते हैं, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, या फिर बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसको मूव भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो 1 साल से बेंच पे हैं, उनको सैलरी आ रही है। तो डिपेंड करता है, कहते हैं ना लक बाय चांस, वो भी होती है बातें। तो फिर बहुत लोग जाते हैं बेंच पे, तुरंत निकाल दिया जाता है। बहुत लोग के साथ कितना गलत होता है प्रोजेक्ट में, सच में। मतलब
मेरे प्रोजेक्ट में, इवन मैं जिस प्रोजेक्ट में थी, बहुत लोगों के साथ बहुत अनफेयर हुआ है। सो दिस इज़ वेरी डिस्कस्टिंग, नहीं होना चाहिए। देखो, आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, कहीं भी रहो, कोई भी चीज़ में आपको खुद को खुद के लिए बोलना पड़ेगा। आप जब तक जिस प्रोजेक्ट में हो, जब तक काम कर रहे हो, तब तक उनके लिए बेस्ट है। जैसे आपको वो निकालते हैं या फिर मूव करते हैं, फिर वो आपको पहचानते तक नहीं है, ऐसी सिचुएशन होती है। कई बार लोग ऐसे फेस करते हैं। तो आप भी वैसे बनो जैसे सामने वाला जैसा ट्रीट कर रहा है वैसे आप भी ट्रीट करो। डेट्स फाइन, ओके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ मैनेजर इतने बदतमीज़ भी होते हैं ना, जिनका कोई वो नहीं है, क्या मैं बोलूँ। तो फिर बहुत लोग, तो सब लोग की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन मैनेजर्स नहीं समझते हैं उस केस में। बच्चे को बुलाया, सोच रहे हैं कि अगर ये एम्प्लॉयज़ है, अगर ये इनकी सैलरी कम है, बैंड कम है, तो इनको जिस भी में काम करवा लें। तो फिर ऐसे ही होती है ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, इसे कहते हैं। तो फिर ये सब बातें हायर मैनेजर तक नहीं पहुंच पाती है, इंटरनल ही ले जाते हैं। क्योंकि देखो, एक बच्चा कोई नहीं आवाज़ उठाएगा, इतने सारे वर्कर हैं, इतने सारे एम्प्लॉय हैं, तो सब लोग काम में बिजी रहते हैं, सोचते हैं फालतू की बातों से क्या करना है, हमें काम करो, काम से मतलब है। बट इस सब से आप लोग दूर रहो तो बेटर ही है। मत इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व होने से ना, फिर आप जब तक जिस प्रोजेक्ट में हो, उस प्रोजेक्ट में आपका मतलब हर चीज़ में मुश्किल ही क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। तो फिर इससे बेटर है कि आप अपने काम पे ही ध्यान दो, फोकस करो। बाकी इन सब चीज़ों में कोई मतलब रखने कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं स्टार्टिंग से, कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितनी चीज़ें, मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं आज तक वीडियोस में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला मैंने, या फिर किसी को मैंने हाईलाइट भी नहीं किया, और अभी भी नहीं करूँगी मैं। तो फिर और ना मैंने कभी कोई प्रोजेक्ट के बारे में बोला है कि ऐसा है, ये है, वो है। मैंने हमेशा बोला पॉलिटिक्स है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती है, बट दिस इज़ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा हर टाइम भी हो रहा है। तो और आज मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं सोची जब चीज़ें हो गई है, जब जो मैंने फेस किया है, तो वो मैं आप लोग के साथ क्लियरली शेयर कर दूँ, चीज़ें रख दूँ, तो कि आप लोग वो चीज़ से अपने आप को सेव कर पाओ। इसलिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था ये सब चीज़ें शेयर करने का कभी। मैं सोची थी जब मैं जॉब छोड़ दूँगी, जब ना, तब मैं आपको क्लियरली हर चीज़ मेंशन करूँगी, स्टेप वाइज बताऊँगी। बट फिर मेरा प्लान चेंज हो गया गाइस। बहुत तेज़ नींद आ रही है। मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो बहुत लोग कह रहे थे कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है, कैसे कर लिया तुमने पैसा दे के सब्सक्राइबर खरीद लिए होंगे मेरे, जो उसमें है ना, कट गया यहाँ पे, हाँ, जो मेरे जो प्रोजेक्ट में है, वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, मैं इतने मेरे पास पैसे हैं कि मैं सब्सक्राइबर खरीद रही हूँ पैसे दे के, मेरे पास और कुछ टाइम है नहीं। अगर मुझे पैसे दे के सब्सक्राइबर ही खरीदना ही, मतलब ये लोग को ना कुछ भी लगता है। अगर कोई इंसान आगे जा रहा है किसी भी वे में, तो उसको लगता है कि नहीं, उन्होंने तो ऐसा कर लिया होगा, ये वगैरह वगैरह थिंकिंग ही। इंडिया में ना आप हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते हो किसी भी इंसान का। उनकी वही सोच रहेगी और वो वैसे ही रहेंगे। तो कोई नहीं, कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न आता है, वापस आती है, आज न कल वापस आएगी। आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही मिलता है। तो इट्स ओके। इन्होंने इस प्रोजेक्ट में इतने लोगों के साथ गलत हुआ है ना, इतने लोगों के साथ, कि मैं अभी नहीं रिवील करूँगी प्रोजेक्ट का नेम, मैं करूँगी, बहुत जल्द करूँगी, और आप लोग को डिटेल में बताऊँगी। अगर आपके पास कभी वो अपॉर्चुनिटी आती भी है ना, कि इस प्रोजेक्ट में मूव कर रहे हैं, कुछ एचसीएल में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप बिल्कुल जाओ ही मत। आप बेंच पे चले जाओ, नेक्स्ट जॉब कर लो, बट मत जाओ। आप रोज़ दिन फ्रस्ट्रेशन लेके जॉब नहीं कर सकते हो। तो ऐसी, मतलब इतनी घटिया सोच है ना, इतनी घटिया, कि मैंने आज तक लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसे सोचते हैं लोग। मैं आपको एज एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं क्लियरली नहीं बताऊँगी, अभी डिटेल रिवील नहीं करूँगी। मैं रिवील करूँगी बट बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। इनकी ऐसी सोच है, ये ऐसा कहते हैं क्या, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो ना, तो जिनके माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं, जिसको जॉब की नीड है, जो बिल्कुल खाने के लिए तरसते हैं, उस एम्प्लॉय को रखो, ताकि हम उसे नौकरों की तरह काम करा सके। हम उसे कुछ भी बोले XYZ, वो बस क्या करें, जी सर हम करेंगे, वो वाला हाल। इन्हें नहीं पता है आजकल इंसान भूखा भी मर जाएगा ना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब करेगा।
इन्हें ये चीज़ नहीं पता है। बट कोई नहीं, मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी आने वाले समय का इंतज़ार कर रही हूँ, वो समय बहुत जल्द आएगा। तो रहने दो, ऐसे ही होती है चीज़ें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बेंच पे मूव किसको करते हैं और बेंच का प्रोसेस क्या होता है। आप लोग को जैसे कि पता है गाइस कि एसएल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये सब ऐसी कंपनी है कि सब में एक बेंच जैसी पॉलिसी होती है, बेंच जैसी टीम होती है। अगर कोई एम्प्लॉय मान लो जॉब कर रहा है एक कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में, तो उसमें अगर मान लो वो प्रोजेक्ट एंड हो गया, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब कंपनी में आती है ना, एक कंपनी में मैं बता दूँ, एक कंपनी में बहुत सारी प्रोजेक्ट होती है, लाखों होती है, करोड़ों होती है। उसकी डील होती है, डील साइन होती है, कितने टाइम पे रहेगी, कितना टाइम फ्रेम है, मान लो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अगर कंपनी उसको अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा प्रोसेस दे रही है, काम दे रही है, मतलब प्रोजेक्ट वाले जो हैं वो कंपनी से बहुत हैप्पी हैं, तो वो अपना आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर अगर उनको लगता है नहीं मुझे इससे अच्छी प्रॉफिट कहीं दूसरी कंपनी में हो रही है, मान लो सेम प्रोजेक्ट अभी 3 साल एचसीएल में रही और फिर उनको टीसीएस डिमांड कर रही है कि हम आपको इतना पैकेज देंगे, रिसोर्स भी अच्छा देंगे, तो वो वहाँ से मूव करके टीसीएस चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो मान लो जैसे प्रोजेक्ट का बैंड एंड हो गया, मान लो 3 साल का बॉन्ड था, वो बॉन्ड 3 साल में ख़त्म हो गया, बट उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी, तो वो तो नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट गया तो वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो उस केस में क्या करते हैं, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है बेंच, तो वो सारे मतलब जितने भी उसमें एम्प्लॉय हैं उसको या तो बेंच पे मूव करते हैं, या तो देखो अगर कोई प्रोजेक्ट जाती है या फिर रैम डाउन होता है या फिर एक्सटेंड हो जाता है, टीम डिज़ोल्व होती है, तो इन लोग को 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स पहले ही मतलब बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में एट लास्ट पॉइंट पे कोई डिसीज़न नहीं होती है, तो पहले से डिसाइड हो रखा होता है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे नीड है, जहाँ पे वैकेंसी, वहाँ पे धीरे धीरे फिल करते जाते हैं। जो बच जाते हैं, जहाँ पे नहीं मिलता है, फिर एट लास्ट ये बेंच पे मूव करते हैं। तो जो बेंच की टीम होती है, वो टीम फिर इन्हें जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि एचआर के पास बहुत सारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आइडिया होता है, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, फिर वहाँ पे वो मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली बेंच की पॉलिसी यही होती है। बेंच पे मोस्टली बंदे को नहीं निकालते हैं। मैं अभी बता दूँ, एचसीएल में भी 1000 से 15,000, 20,000 लोग बेंच पे हैं जिनको सिर्फ सैलरी मिल रही है। क्योंकि इनका कहना यही है, अगर हम इनको बेंच से मूव कर देंगे बाहर, तो हमें जब, क्योंकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हमारे पास इतने बंदे अवेलेबल होना चाहिए जिनको हम कभी भी बेंच से उठा के किसी भी प्रोजेक्ट में मूव कर दें। और इस केस में एचसीएल के ही फ़ायदे हैं, इनकी पैकेज सैलरी भी नहीं बढ़ती है, जो बेंच पे रहते हैं उनकी कुछ नहीं होती, तो फिर वो चीज़ें हो जाती है थोड़ा। तो ये उस केस में मूव करते हैं डायरेक्ट। और इन्होंने एक और पॉलिसी, पहले ये पॉलिसी नहीं थी, जीटी, टेक बी और फ्रेशर्स को ये डायरेक्टली बेंच पे मूव कर देते थे, बट अब इन्होंने ये पॉलिसी कर दी है कि जीटी, टेक बी, फ्रेशर्स, ये 3 जो हैं, 3 टीम के बंदे, ये नहीं मूव होंगे किसी भी केस में। इनको प्रोजेक्ट की ही वो है हेडेक, इनको अदर प्रोजेक्ट में मूव कराएंगे, नहीं तो फिर इनको उसी प्रोजेक्ट में रखेंगे। अगर प्रोजेक्ट चला जाता है, सभी लोग मूव होते हैं बेंच पे, देन आप मूव कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कोई टीम डिज़ोल्व हुआ तो मूव कर दिया, कुछ हुआ तो ऐसा नहीं है। तो उनके लिए बिल्कुल सिक्योर है। अगर आप बेंच पे भी जाते हो फिर भी सिक्योर है, क्योंकि देखो आपका ऑलरेडी 5 साल का बॉन्ड है, तो 5 साल के बॉन्ड में आप ऑलरेडी कर रहे हो, एचसीएल का बॉन्ड साइन कर रखे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एचसीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको वो रखेंगे ही रखेंगे, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा। बाकी जो एक्सपीरियंस होते हैं 10 साल, 15 साल, 8 साल, 9 साल, उनको बेंच पे डायरेक्टली मूव कर देते हैं। तो ये था बेंच का प्रोसेस बेसिकली। तो जितने भी जीटी हैं, फ्रेशर्स हैं, बट मैंने कल बताया था प्लान बी, क्या लेके चलना है आपको, क्या आगे करना है, तो वो आप अपना लेके चलो, वो आगे अपना करते रहो, कैरी आउट, और ऐसी लाइफ में ग्रोथ करोगे। कॉर्पोरेट लाइफ बहुत गंदी चीज़ है। जिसने काम किया है, चाहे वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन्हें आइडियाज़ है, तो प्लीज़ खुद को खुद में ही इन्वॉल्व रखो, बाकी किसी चीज़ों में नहीं, किसी से मतलब नहीं। सारे लोग धोखेबाज होते हैं, सारे लोग। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कॉर्पोरेट में जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, बाकी तो बिल्कुल नहीं।
तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाकी कल तो सैटरडे वीक ऑफ है, तो कल मैं कुछ डिफरेंट ब्लॉग लेके आऊँगी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री राम सबको। नींद बहुत तेज आ रही है। बाय गाइस, लव यू ऑल।